गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करने वाले हैं यूपीसीएचओ के रिगार्डिंग टारगेट क्लास, जिसमें हम बात करेंगे की पॉइंट्स का सेल के ऊपर। सेल पर जितने भी क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं उन्हें हम एक की पॉइंट्स के ज़रिए से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और आई होप कि आप लोगों को काफ़ी बेनिफिशियल हो। तो अपन बात करते हैं सेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि सेल क्या होता है। हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, यानी कि सेल को क्या माना जाता है कि बॉडी की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट बोला जाता है। देन उसके बात करें तो ये सेल जो है हमारी वो क्या होती है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि क्या होती है आपकी ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट पार्ट होता है कौन, आपका सेल। देन उसके बाद अपन बात करें कि सेल को ये नाम किसने दिया था, तो नाम आपका रॉबर्ट हुक ने दिया था। क्लियर। देन उसके बाद अपन बात करें कि स्टडी ऑफ सेल नॉन एज साइटोलॉजी। तो अभी तक अपन ने क्या कहा कि सेल को अपन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं बॉडी का। देन दूसरा, ये ह्यूमन बॉडी में सबसे जो छोटा यूनिट होता है वो आपका क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। और सेल को डिस्कवर किसने किया था या नाम किसने दिया था, तो रॉबर्ट हुक ने दिया था। और सेल की स्टडी करना आपका क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि पावर हाउस ऑफ द सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जो सेल का जो पावर हाउस है वो किसको जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। देन अपन बात करें पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, सेल की पोस्ट ऑफिस किसे बोला जाता है, तो गोल्जी अपैरेटस को बोला जाता है। यानी कि गोल्जी अपैरेटस क्या करता है, आपका जो आपका वेस्ट प्रोड्यूस होता है सेल से उसको वेसाइकल्स में फिल करके और वेसाइकल्स के थ्रू क्या करता है, बॉडी से बाहर निकालता है। ऐसी मैं बात करूं यहाँ पर पावर हाउस ऑफ द सेल, जैसे मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बताया, तो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा आपका किसके अंदर पाया जाता है, तो मैं बात करूँ आपका स्पर्म के अंदर पाया जाता है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं और किसके बारे में, किसके साथ पाया जाएगा, नेक्स्ट अपन बात करें इंजन ऑफ द सेल। सेल का इंजन किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम्स को। राइबोसोम्स क्या होता है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। देन लिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड स्टीरॉयड सिंथेसिस बाय किसके द्वारा, यानी कि हमारी बॉडी में लिपिड, कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉयड्स किसके द्वारा सिंथेसिस होते हैं, तो वो होते हैं आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। किससे होते हैं, आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। तो सिंपली अपन ने किसके बारे में बात की, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, गोल्जी ऑपरेटर्स को। इंजन ऑफ द सेल्स किसको बोला जाता है, राइबोसोम को। लिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड स्टीरॉयड किसके द्वारा सिंथेसिस होते हैं हमारी बॉडी में, तो वो होते हैं आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से। अब अपन बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट किसकी वजह से होता है, तो आपका किसकी वजह से होता है, गोल्जी ऑपरेटस में। यानी कि हमारी बॉडी में, या मैं बात करूं बॉडी को जो प्रोटीन मिलने वाला है वो किसकी वजह से आपका ट्रांसपोर्ट होगा, गोल्जी ऑपरेटस की वजह से। देन अपन बात करें सोसाइटल बैग ऑफ द सेल्स। सेल के अंदर का सोसाइटल बैग किसे कहा जाता है, तो वो है आपका लाइसोसोम। मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 मार्क क्वेश्चन ये मोस्टली पूछा जाता है कि सोसाइटल बैग ऑफ द सेल्स क्या होता है, तो वो आप लाइसोसोम बोलते हैं। क्लियर। कंट्रोलर और प्रिंसिपल ऑफ सेल, यानी कि सेल का कंट्रोलर, सेल को कंट्रोल कौन करता है, या उसका प्रिंसिपल, या बात करें हेड मास्टर कौन होता है उसका, तो वो होता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, सेल का प्रिंसिपल बोला जाता है, सेल का कंट्रोलर बोला जाता है, सेल का हेड मास्टर बोला जाता है, सेल का मुखिया बोला जाता है। देन अगर मैं बात करूँ प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, यानी कि सेल की जो प्रोटीन की फैक्ट्री है वो किसको बोला जाता है, तो वो भी आपका राइबोसोम को बोला जाता है। राइबोसोम को क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। क्लियर। देन और अपन बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंसिव फंक्शंस, यानी कि
सेल के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गेनेला है, क्या कौन सा ऑर्गेनेला है जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, डिफेंस, यानी कि डिफेंस का मतलब बॉडी को फाइट करने में या बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, उसे लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करता है, वो आपका देता है लाइसोसोम। कौन देता है, लाइसोसोम। ऑर्गेनेल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन के लिए कौन सा ऑर्गेनेला है जो सेल का वो रेस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होता है आपका सेंट्रियोल्स। यानी कि अगर सेल का डिवाइडेशन होना है, सेल को मल्टीप्लाई होना है, सेल को डिवाइड होना है, तो वो किसकी सहायता से होता है, सेंट्रियोल की वजह से होता है। तो अभी तक अपन ने क्या जाना, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को कौन करता है, गोल्जी एप्रोटस करता है। सोसाइटल बेल ऑफ सेल कौन होता है, लाइसोसोम होता है। कंट्रोल और प्रिंसिपल ऑफ सेल्स कौन होता है, न्यूक्लियस होता है। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल राइबोसोम होता है। और अपन बात करें कि डिफेंसिव फंक्शंस जो सेल के ऑर्गेनेला हैं उनमें से कौन सा देता है, तो वो लाइसोसोम देता है। ऐसा कौन सा ऑर्गेनेला है जो क्या करता है, सेल के डिवीजन में मोस्ट इम्पोर्टेंट योगदान देता है, तो वो आपका कौन सा होता है, सेंट्रियोल्स होता है। देन नेक्स्ट मैं बात करूँ, सेंट्रियोल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी कि जो सेंट्रियोल्स है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, आपका सेल के यानी कि क्रोमोसोम्स के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कब, जब सेल डिवीजन हो रहा होता है आपका, यानी कि सेंट्रियोल्स का क्या फंक्शंस हो गया, क्या रोल हो गया कि सेल डिवीजन के समय पर वो क्या करता है, क्रोमोसोम्स को एक सेल से दूसरे सेल्स में क्या करता है, मूवमेंट करवाता है। अब बात करें अपन नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है, तो वो सेलेक्टिव परमिएबल और सेमी परमिएबल होता है, यानी कि सेल की जो मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, सेलेक्टिव परमिएबल, माने कि जो सेलेक्ट किए हुए आयंस को अंदर क्या करती है, पुट आउट करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। देन दूसरा कैसा होता है, सेमी परमिएबल, यानी कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, टू सीन इनसाइड, यानी कि दूसरी तरफ क्या कर सकते हैं, अपन देख सकते हैं। इस तरीके का इसका क्या पाया जाता है, नेचर पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन, अब बात करें अपन किसके बारे में कि ये सेल मेम्ब्रेन बनी किससे होती है, तो सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड बाय प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड, यानी कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो किसके द्वारा बनी होती है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड के से मिल करके क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। देन नेक्स्ट अपन बात करें सेल के ऑर्गेनेलाइज के बारे में, तो ऑर्गेनेलाइज के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि सेल में और भी बहुत सारे ऑर्गेनेलाइज आपके पाए जाते हैं। जैसे समथिंग आपकी बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया, तो मैंने बता ही दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम होता है, लाइबोसोम होता है, साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि फ्लूइड ऑफ द सेल्स, यानी कि ऑर्गेनेला जितने भी ऑर्गेनेल्स आपके इसके अंदर पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, फ्लटिंग करते हैं और सेल को क्या करता है, उसके द्वारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। न्यूक्लियस पाया जाता है, और ये सारे इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो आई होप, यानी कि ये थे आपके सेल पर बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट आपके थॉट्स, तो जिनमें अपन ने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है, स्मॉल यूनिट होता है ह्यूमन बॉडी का, दिया रॉबर्ट हुक ने था, स्टडी को साइटोलॉजी बोलते हैं, पावर हाउस किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, पोस्ट ऑफिस किसको बोला जाता है, गोल्जी एप्परेटस को, इंजन किसको बोला जाता है, राइबोसोम को, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉयड, इनको सिंथेसिस कौन करता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्रांसपोर्ट कौन करता है, प्रोटीन को, गोल्जी ऑपरेटर्स, सोसाइटल बैग किसको माना जाता है, लाइसोसोम को, कंट्रोल एंड प्रिंसिपल किसको माना जाता है, न्यूक्लियस को, प्रोटीन फैक्ट्री किसको माना जाता है, राइबोसोम्स को। ये भी 5 मार्क क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसा कौन सा ऑर्गेनेला है सेल्स का जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, डिफेंसिव फंक्शन के लिए, और ऐसा कौन सा ऑर्गेनेला है जो सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है आपका सेंट्रियोल्स। तो ये था कुछ आपका किसके रिगार्डिंग, सेल पर बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या मैं बात करूँ की पॉइंट्स। आई होप का आपको वीडियो या कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।